हेलो दोस्तों, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जनरल टेस्ट के क्वेश्चन पेपर को हम लोग सॉल्व कर रहे थे, जो सीयूईटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछले साल का ये क्वेश्चन पेपर है जो सीयूईटी में पूछा गया था। ठीक है, तो सीयूईटी 2025 का एग्जाम आप देने वाले हैं, तो इस क्वेश्चन पेपर को जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। तो हम लोगों ने 1 से लेकर के 17 तक के सारे क्वेश्चन कर लिए थे। 17 के आगे जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल साबित होगी। और जो पहली वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से जाकर के उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा 17 नंबर क्वेश्चन को, उसके बाद से आगे के क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि 17 नंबर क्वेश्चन तक ही हमारे पास करेंट अफेयर के क्वेश्चन थे। उसके बाद से जो क्वेश्चन थे वो रीजनिंग के थे, इसलिए मैंने छोड़ दिया था और उस वीडियो को वहीं पे बंद कर दिया था। तो 17 नंबर क्वेश्चन था हमारे पास, भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आप लोगों को याद रखना है, बेंगलुरु में किया गया है। कहाँ पे? बेंगलुरु में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था 17 नंबर। अब आगे की तरफ चलेंगे तो 18 नंबर क्वेश्चन सबसे पहले हम इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, फिर से हिंदी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोनों मीडियम के स्टूडेंट देख रहे होंगे। आई होप कि आप सभी को सारी चीजें समझ में आएंगी। एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से करके लाया है। एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, आप लोग सारी चीजें समझ जाएंगे। ठीक है, तो 18 नंबर जो क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन है व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास है। इस तरीके का एक पैटर्न दे रखा है, इसी पैटर्न के आधार पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इन्हीं ऑप्शन में से हमें किसी एक ऑप्शन को चूज करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा हिंदी में भी पढ़ लेते हैं इसको। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले भी सुने। निम्नलिखित अल्फा न्यूमेरिकल श्रृंखला में निम्न चिन्ह, जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, के स्थान पर क्या आना चाहिए? यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास चिन्ह है इसकी जगह पे क्या आना चाहिए, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, इसके लिए मैंने यहाँ पे इसका सॉल्यूशन कुछ हद तक मैंने लिखा हुआ है। कुछ सारी चीज़ें बताऊंगा और एक्सप्लेन करूंगा सारी चीज़ों को, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और फटाफट क्वेश्चन होते चले जाएंगे। ठीक है, तो देखिए 18 नंबर जो क्वेश्चन हमारे पास है ना, इसमें आप ध्यान देंगे तो ए के बाद 1 आ रहा है। ठीक है, यानी कि ए जो है पहले वाले नंबर पे आता है। अब बी की बात करें दूसरे वाले सीरीज में, तो बी वाले में हम देखेंगे तो बी कितने नंबर पे आता है? 2 नंबर पे आता है। ठीक है, अब इस 2 का स्क्वायर कर दिया तो इसकी यहाँ पे 4 हो गया है। ठीक है, अब इसी तरीके से ई कितने नंबर पे आता है? 5 नंबर पे आता है। जे कितने नंबर पे आता है? 10 नंबर पे आता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। तो क्रम क्या है? 1 है, 2 है, 5 है और 10 है। 1 है, 2 है, 5 और 10 है। ठीक है, इस तरीके से अब देखेंगे कि इसमें क्या ऐड करने पर 2 आया है। तो 1 में 1 ऐड करने पर 2 आया है। 2 में क्या ऐड करने पर 5 आया है? 3 ऐड करने पर 5 आया है। 5 में क्या ऐड करने पर 10 आया है? 5 ऐड करने पर 10 आया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 1 में 1 और 3 के बीच क्या अंतर है? 2 का। 3 और 5 के बीच किसका अंतर है? 2 का। यानी कि अब आगे जो सीरीज बढ़ने वाली है इसमें 2 का हमारे पास प्लस होता जाएगा। 5 में 2 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम जोड़ देते हैं 10 में 7, यानी 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। तो 10 में 7 जोड़ेंगे तो अगला नंबर हमारे पास निकल के आ जाएगा 17। ठीक है, और ये 17 के स्थान पे क्या आता है अल्फा न्यूमेरिकल में? कि 17 नंबर पे क्या आता है? हमारा क्यू आता है। तो ये तो आपको याद होना चाहिए कि ABCD के कौन लेटर कितने नंबर पे आते हैं? 17 नंबर पे क्यू आता है, तो क्यू आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सभी का स्क्वायर किया गया है। 1 का स्क्वायर किया गया तो 1 आया है, तो 1 के बाद से 1 है। बी के अगर बी की जगह की बात करें तो 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा। तो बी के बाद से क्या लिखा गया था? 4 लिखा गया था इसमें। ठीक है, इसी तरीके से इसका स्क्वायर किया गया तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, तो यहाँ पे 25 लिखा गया था। इस 10 का स्क्वायर किया गया तो यहाँ पे 100 हो गया, तो इसलिए यहाँ पे जे के बाद 100 लिखा गया था। ठीक है, तो इतनी सी बात क्लियर हो रही है। ठीक इसी तरीके से क्यू के बाद से 17 है, तो 17 का स्क्वायर कर देंगे तो क्यू के बाद से क्या आ जाएगा? 289। 17 का स्क्वायर क्या होता है? 289। तो क्यू 289 आ जाएगा। अब देखेंगे अगर सारे ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, तीसरा ऑप्शन। ठीक है, चौथा ऑप्शन मैच कर रहा है, तीसरा। बाकी सब में यहाँ पे देखिए 289 ये है, 289 ये है, ये दोनों ऑप्शन में से कोई एक सही होगा, लेकिन यहाँ पे क्यू नहीं है तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। ये क्यू 289 डी ये वाला सही हो जाएगा। तो ये तीसरा जो ऑप्शन है ना, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होगा? 3, तीसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक एक क्वेश्चन को ऐसे ही समझाते हुए चलूंगा दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 18 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो हम 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तो अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है
क्वेश्चन है कि इन द गिवन एनालॉजी चूज द वर्ड विच विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, इस पैटर्न को अगर देखा जाए और 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो ठीक इसी प्रश्न को हम हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित कीजिए जो पहले युग्म में लागू समान तर्क का अनुसरण करता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ये 2 चीजें दी गई हैं, फिर तीसरा दिया गया है, फिर हमारे पास ये जो हमारे पास प्रश्नवाचक चिन्ह है इसकी जगह पे क्या भरना है ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 19 नंबर क्वेश्चन है, तो 19 नंबर सॉल्यूशन देखिए इसके और इसके बीच इन दोनों वर्ड्स के बीच हमने क्या किया है, तुलना किया है। तो n की बात करें तो इस m से तुलना किए हैं, तो n का यम से तुलना करेंगे तो यम के बाद n आता है ना, तो एक स्थान पीछे होता है। यन क्या होता है, यम क्या होता है, एक स्थान पीछे होता है यन के। ठीक है, ठीक इसी तरीके से ई है तो भी क्या होगा, ई के आगे आएगा और कितना स्थान आगे, 17 स्थान आगे आता है। ठीक है, ये आपको अगर पता है कि ABCD के कौन से लेटर कितने नंबर पे हैं तो ये आसानी से आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, आगे अगर जी की बात करें तो जी के आगे स्थित होता है टी, कितने स्थान के बाद, 13 स्थान के बाद। ठीक है, इसी तरीके से आई के बाद से 9 स्थान के बाद जो है आर स्थित होता है, तो ये आर स्थित है। ठीक है, ये हमारे पास कंसेप्ट लगा है। अब इसी कंसेप्ट को हम कहाँ पे लागू करेंगे, इस सिंग के साथ लागू करेंगे, यस ING के साथ लागू करेंगे। तो यानी कि यस के जस्ट एक स्थान पीछे अगर जाए तो टी आ जाएगा, यस टी हो जाता है। ठीक है, अब आई हमारे पास यहाँ पता है तो आई का आर हो जाएगा, तो आई की जगह पे आर लिख देंगे। एन का पता ही है एम हो जाएगा तो एन का एम लिख देंगे। जी का टी है तो जी का टी ही रख देंगे। तो टोटल क्या आ गया हमारे पास, TRMT आ गया, TRMT। अब देखेंगे ऑप्शन में कौन ऑप्शन सही है, तो देखिए TRNT यहाँ पे तो सेकेंड ऑप्शन TRNT दिया है जो कि गलत कर दिया है ऑप्शन में। ठीक है, TRMT उसको देना चाहिए। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन सही होगा, कुल मिला करके TRMT होना चाहिए। आपका ऑप्शन उस क्वेश्चन पेपर में ऑप्शन गलत है, TRMT यहाँ पे होना चाहिए। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसका सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा इंग्लिश में पहले देखेंगे फिर हिंदी में। क्वेश्चन है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज KIRUPI मीन्स नोबॉडी लाइक क्रूएल, KIMICHA मीन्स किंग वाज क्रूएल एंड RUPICHA मीन्स नोबॉडी लाइक किंग। ठीक है, ये हमारे पास कोड भाषा है। ठीक है, कोड लैंग्वेज है और इसका मतलब है नोबॉडी लाइक क्रूएल और इसका मतलब है किंग वाज क्रूएल और इसका मतलब है नोबॉडी लाइक किंग। What is the code for was in the given code language? ठीक है, इनमें से वाज का जो कोड लैंग्वेज है वो क्या होगा। ठीक है, ये चारों ऑप्शन में से। ठीक है, ये हमसे पूछा जा रहा है तो इसको थोड़ा सा हिंदी में पढ़ लेते हैं फिर से इसके आंसर की बात करते हैं। तो क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में KIRUPI का अर्थ है नोबॉडी लाइक क्रूएल। ठीक है, और KIMICHA का अर्थ है किंग वाज क्रूएल और RUPICHA का अर्थ है नोबॉडी लाइक किंग। ठीक है, तो इसमें दी गई भाषा जो है इसमें वाज के लिए कौन सा कोड यूज होगा। यहाँ पे देखा जाए तो KIMICHA का अर्थ क्या होता है, किंग वाज क्रूएल, तो वाज की जगह पे MI का यूज हुआ है तो MI वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, तो 20 नंबर का सेकेंड ऑप्शन MI हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली टू चूज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, हमें इनमें से जो सही ऑप्शन है उसे चूज करना है। क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे ध्यान से समझिए, P%Q अगर है, अगर बीच में परसेंटेज का चिन्ह है तो इसका मतलब है कि P इज द सिस्टर ऑफ Q। ठीक है, P क्या है, Q की बहन है। P प्लस का Q है अगर, तो अगर प्लस है इसमें तो P इज द सन ऑफ Q। ठीक है, Q का क्या है, पुत्र है। अब यहाँ पे देखिए P क्रॉस Q है तो इसका मतलब है कि P इज द हस्बैंड ऑफ Q। P माइनस Q है तो इसका मतलब है कि P इज द ब्रदर ऑफ Q। ठीक है, तो इस तरीके से दिया है, कह रहा है कि which of the following means A is the son in law of G। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, 21 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न के लिए सबसे अच्छा विकल्प चुनने के लिए निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए। जानकारी दी गई है कि P%Q अगर है तो इसका अर्थ है कि P Q की बहन है। P प्लस Q है तो इसका अर्थ है कि P Q का पुत्र है।
P क्रॉस Q है तो इसका अर्थ है कि P Q की पति है, ठीक है। P माइनस Q है तो इसका अर्थ है कि P Q का भाई है। निम्नलिखित में से किसका अर्थ A G का दामाद है होगा, ठीक है। इनमें से कौन सा अर्थ निकल रहा है, किस यहाँ पे अगर मान लीजिए इन सब में देखा जाए तो किसका अर्थ ये निकल रहा है कि A G का दामाद है, ठीक है। तो चलिए हम इसको करने के लिए हम यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे लिख लिए सॉल्यूशन, जिससे कि आपको टाइम बचेगा। तो सारे विकल्प को हमें चेक करना पड़ेगा। तो पहले विकल्प को हम चेक करके देखते हैं, अगर सही हो गया तो ठीक, नहीं सही होगा तो सेकंड वाला विकल्प से देखेंगे, चेक करेंगे। तो जो पहला विकल्प है हमारे पास A क्रॉस U प्लस में S क्रॉस G है, तो इस तरीके से हमने लिख लिया है। A क्रॉस U का मतलब क्या होता है, जहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है यानी कि P Q का पति है, तो पति की बात हो रही है तो A U का क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा क्रॉस का मतलब। अगर प्लस लगा है तो U यस का क्या हो जाएगा, पुत्र, प्लस लगा है तो पुत्र हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो U किसका है, यस का पुत्र है। यस क्रॉस जी लगा है तो यस जी का क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस है, ठीक है। क्रॉस मतलब है पति, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यू यस का क्या होगा, पुत्र है, ठीक है। यू यस का क्या है, पुत्र है, यहाँ पे अभी हमने देखा है। फिर यस जी का क्या है, पति है, यस जी का क्या है, पति है। मतलब इसके कहने का मतलब ये हुआ कि जी किसकी पत्नी हुई, यस की पत्नी हुई, ठीक है, क्योंकि यस जी का पति है। तो यस जी किसकी पत्नी हुई, यस की पत्नी हुई। तो ए यू का पति है, ठीक है, ए यू का पति है, ये हमें कहाँ से मिला, यहाँ से मिला, ठीक है, ए यू का पति है। तो इसलिए जो ए होगा ना, जी की बेटी का पति होगा, ठीक है। ए क्या होगा, जी की बेटी का पति होगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि ए जी की बेटी का पति कहें या फिर दामाद कहें, बात एक ही है, तो दामाद होगा। यानी कि ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, करेक्ट है, यही ऑप्शन मैच कर रहा है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। नहीं समझ में आया है स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 22 नंबर है। इफ 26 जनवरी 2020 वाज ए संडे, अगर 2020 में 26 जनवरी को अगर संडे है तो देन व्हाट डे ऑफ ए वीक वाज इन ऑन 16th मार्च ऑफ दैट ईयर, ठीक है। तो उस ईयर में 16 मार्च को कौन सा दिन पड़ेगा, ठीक है, ये हमसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, संडे पड़ेगा, मंडे पड़ेगा, ट्यूसडे या वेडनेसडे। इसको हिंदी में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर से हम इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। क्वेश्चन है कि यदि 26 जनवरी 2020 को रविवार था तो उस वर्ष 16 मार्च को सप्ताह का कौन सा दिन था, ठीक है, ये हमें बताना है। तो 16 मार्च को सप्ताह का कौन सा दिन था ये बताना है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे पूरा जो कंसेप्ट होता है, कैसे निकाला जाता है ऐसे क्वेश्चन का आंसर, तो यहाँ पे हमने लिख लिया है। फरवरी की बात हो रही है, फरवरी का महीना 29 हो सकता है 29 दिन का था, ठीक है, 29 दिन का था। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 26 जनवरी की बात किया है, ठीक है, 2020 में। फिर मार्च की बात किया है, तो जनवरी फरवरी मार्च ये 3 महीना गुजरे होंगे ना। तो जनवरी में 26 मार्च से 31 मार्च की अगर बात करें तो 5 दिन हो रहे हैं। फरवरी में अगर बात करें तो फरवरी का पूरा महीना जा रहा है। फिर मार्च में हमसे पूछ रहा है 16 मार्च को कौन सा दिन था। तो मार्च में अगर बात करें, देखिए फरवरी में पूरा महीना जा रहा है तो 29 दिन इसमें का ले लिए, मार्च में 1 से लेकर 16 दिन तक का लिए हैं। तो टोटल को अगर जोड़ देते हैं तो टोटल कितना दिन हुआ, 50 दिन हुआ। 50 में अगर हम भाग करते हैं सप्ताह यानी 7 दिन से, 7 से भाग करते हैं तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, 7 7 49 और 1 दिन और बच गया, ठीक है। तो 7 दिन में हमारे पास रविवार आएगा, रविवार के जस्ट 1 दिन बाद क्या आएगा, सोमवार आएगा। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सोमवार आना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड मंडे आना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को भी थोड़ा सा इंग्लिश में देख लेते हैं, फिर हिंदी में देखेंगे। क्वेश्चन 23 नंबर है, व्हाट विल बी द मेजरमेंट ऑफ द एंगल मेड बाय द आवर एंड मिनट्स हैंड ऑफ ए क्लॉक व्हेन द टाइम इज 3:15, ठीक है। अगर मान लीजिए 3:15 बचा हुआ है तो जो घड़ी की सुइयां हैं उनके बीच के कोण क्या होंगे ये हमें बताना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हिंदी में पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास है कि घड़ी के घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का कोण बताइए, कोण का माप क्या होगा जब समय कितना हो रहा हो, 3:15 हो रहा हो, ठीक है। तो इस समय आपको बताना। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप सभी को एक फार्मूला याद रखना है, ठीक है। एक फार्मूला आप सभी को पता होना चाहिए। 23
नंबर क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन के लिए आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए, थीटा बराबर यानी एंगल निकालना है। तो एंगल बराबर हो जाएगा हमारे पास एक मॉड लगाएंगे, मॉड के अंदर ब्रैकेट में 30 इंटू का एच क्या है, यहाँ पे आवर है, टाइम है, घंटा है, ठीक है। टाइम में जो घंटा होता है इसका मल्टीप्लाई 30 के साथ करना है, माइनस 5.5 में मल्टीप्लाई करना है मिनट से। तो हमें पता है कि 3:15 की बात हो रही है, तो घंटा क्या है 3, मिनट क्या है 15। तो h की जगह पे 3 रख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और m की जगह पे 15 रख के मल्टीप्लाई करेंगे। तो थीटा बराबर 30 का गुणा 3 में होगा 90 आएगा, माइनस का 5.5 का गुणा अगर 15 में होगा तो 82.5 आ जाएगा। और थीटा बराबर हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे इसको घटा देंगे, 90 में से 82.5 को घटाएंगे तो 7.5 बचेगा। 7.5 को हम क्या कहते हैं 7, और अब ये 0.5 है तो आधा, तो हम इसको इस 7 और आधा इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इतना डिग्री का एंगल बनेगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए 7 सही 1/2 ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन, ठीक है। कौन सा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये फार्मूला आप लोग लर्न कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो 24 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन है, इफ इन द सर्टेन कोड लैंग्वेज MERCURY इज कोडेड एज, इस भाषा में लिखा गया है, तो देन हाउ विल, इसकी बात कर रहा है, बी कोडेड इन द सेम कोड लैंग्वेज। अब इसको समझ लीजिए, इस पैटर्न को समझेंगे, इन दोनों के पैटर्न को समझेंगे, फिर से हम इसके पैटर्न के हिसाब से इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा इसको हम देखेंगे, ठीक है। बड़ा इजी क्वेश्चन होता है, थोड़ा बहुत बस दिमाग का खेल है, आपको दिमाग लगाना है और इसके आंसर को प्राप्त करना है। हिंदी में पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। तो यदि एक निश्चित कोड भाषा इस तरीके की को इसके रूप में कोडित किया जाता है, तो इसको कोड करने के लिए मतलब किसका प्रयोग किया जाएगा इनमें से, ठीक है, ये बात हमसे पूछी जा रही है। तो देख लीजिए यहाँ पे मैंने किया हुआ है इसको अच्छे तरीके से। हम क्या करेंगे, इसको और इसको, इन दोनों के बीच तुलना कर लेंगे। तो दोनों के बीच तुलना जब कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे इन दोनों को लिख लिया हमने, इन दोनों के बीच तुलना करेंगे तो m इसके इससे तुलना करेंगे, एक एक लेटर की तुलना करते जाएंगे। m की n से तुलना करेंगे तो ये एक स्थान बाद आ रहा है। e की तुलना अगर g से करते हैं तो ये 2 स्थान के बाद आता है, क्योंकि e f g होता है, ठीक है, f g, ठीक है, 2 स्थान बाद आ रहा है। r के बाद से u, s t u, ठीक है, 3 स्थान बाद आता है। फिर C की बात करेंगे G से, तो C से G जो आता है 4 स्थान बाद आता है। U से Z 5 स्थान बाद आता है। इस तरीके से ये एक एक स्थान क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो यही पैटर्न सेम हम लगा देंगे अगले वाले में, यानी कि इसका जो है क्या होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें भी हम वही पैटर्न लगा देंगे जो इसके लिए ये लगा हुआ था, ठीक है। तो इसका पैटर्न अगर यूज करें तो E के बाद क्या आता है, F आता है। N के बाद अब 2 स्थान बढ़ा देंगे, ठीक है, यहाँ पे 2 स्थान बढ़ा है तो N OP आता है, OP N OP 2 स्थान बाद आ गया P। T के बाद से 3 स्थान बढ़ाएंगे तो T UVW 3 स्थान बाद आ गया। A के बाद से फिर 3 स्थान बढ़ाए, 4 स्थान बढ़ा देंगे। फिर N के बाद 5 स्थान बढ़ा देंगे। फिर G के बाद से 6 स्थान बढ़ा देंगे। फिर L के बाद 7 स्थान, फिर E के बाद 8 स्थान बढ़ा देंगे। तो इस तरीके से ये फॉर्मेट हमें मिलेगा, जिसका एक्चुअल आंसर क्या हो जाएगा, ये F हो जाएगा, P हो जाएगा, W हो जाएगा, E हो जाएगा, S हो जाएगा, M हो जाएगा, S हो जाएगा, M हो जाएगा। तो ये होगा हमारा एक्चुअल आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिला लीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप अगर मिलाते हैं तो इस पूरे चीज को अगर देखें तो ये ऑप्शन नंबर 2 से मैच करता है, ठीक है। किससे मैच करता है, ऑप्शन नंबर 2 से मैच करता है। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन है। पास है, द प्रॉब्लम गिवन बिलो कंसिस्ट ऑफ द क्वेश्चन एंड 2 स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। यू हैव टू डिसाइड whether the data provided in the statement are sufficient to answer the question, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मेनी सिस्टर्स डज सनी हैव, सनी के पास कितनी बहन है, सनी की कितनी बहन है। इसके लिए 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट पर्याप्त है इसके आंसर को देने के लिए। तो पहला है स्टेटमेंट, सनी इज द ओनली वन ऑफ हिज पेरेंट्स, सनी अपने माता पिता का इकलौता बेटा है। सनीज पेरेंट्स हैव 3 चिल्ड्रन, या फिर सनी के माता पिता के 3 बच्चे हैं, ठीक है। तो इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा इसमें स्टेटमेंट जो है सफिशिएंट है इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। इसको थोड़ा सा हिंदी में पढ़ लेते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है।
नीचे दी गई समस्या में एक प्रश्न और दो कथन जिनकी संख्या 1 और 2 है। ठीक है, आपको यह तय करना है कि कथनों में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं है। तो सनी की कितनी बहनें हैं, इसका उत्तर दो कथनों के द्वारा देना है। तो दोनों में से कौन सा कथन पर्याप्त है ये हमें बताना है। पहला कथन है सनी अपने माता पिता का इकलौता बेटा है। दूसरा कथन है सनी के माता पिता के 3 बच्चे हैं। तो दूसरा का तो कोई चांस ही नहीं बनता है, क्योंकि क्वेश्चन है कि कितनी बहनें हैं। तो बहनें पूछा गया है तो कोई पागल थोड़े ना है कि उसका जवाब देगा कि उसके कितने बच्चे हैं। ठीक है, उसको तो बताएगा कि ये इतनी बहनें हैं, या फिर ये कह देगा सीधा सीधा कि सनी इकलौता है, उसकी कोई बहन नहीं है। ठीक है, तो पहला जो आपका स्टेटमेंट है, इसके कहने का मतलब है कि पहला स्टेटमेंट पर्याप्त है इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए जो ये प्रश्न पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन में आप देखेंगे तो केवल कथन एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो होगा 25 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो कथन एक है पर्याप्त है इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया। यहाँ पे अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है ए बॉय लीव्स हिज हाउस, अपने हाउस को छोड़ता है। ही ट्रेवल 6 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, साउथ की ओर 6 किलोमीटर बढ़ता है। देन ट्रेवल 8 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, और वेस्ट की तरफ जो है 8 किलोमीटर बढ़ता है। एंड फर्दर ट्रेवल्स 9 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, और फिर से जो है 9 किलोमीटर साउथ की तरफ जाता है। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन, वह कितनी दूर और किस दिशा में इज ही फ्रॉम हिज हाउस नाउ। ठीक है, अपने घर से किस दिशा में कितनी दूर पर अवस्थित है ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा हिंदी में पढ़ लेते हैं, उसके बाद से हम इसको बताते हैं। क्वेश्चन है कि एक लड़का अपने घर से निकलता है, वह दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर की यात्रा करता है, पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर की यात्रा करता है, फिर से वो दक्षिण की ओर क्या करता है 9 किलोमीटर की यात्रा करता है। अब वह अपने घर से कितना दूर और किस दिशा में है ये हमें बताना है। ठीक है, तो यात्रा तो कर लिया, अब यात्रा किया कहाँ कहाँ तो देखेंगे तो यहाँ पे दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर गया है, 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर, और फिर से दक्षिण की ओर गया है 9 किलोमीटर। तो अगर बात करेंगे दक्षिण की ओर, तो दक्षिण की ओर पहले 6 किलोमीटर गया, फिर 9 किलोमीटर, टोटल 15 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चला, और पश्चिम की तरफ 8 किलोमीटर चला। इसको हम पाइथागोरस प्रमेय पे लगा देंगे और यहाँ पे रख देंगे 15 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। अंडर रूट में हमारे पास इन दोनों को ऐड करेंगे 289 आ जाएगा। 289 का वर्गमूल 17 हो जाएगा, क्योंकि दोनों जोड़ा बन जाएंगे और निकल जाएगा 17 किलोमीटर। और दक्षिण पश्चिम की बात हुआ है तो दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, तो 17 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम, ये जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसमें आप ऑप्शन देखेंगे तो दक्षिण पश्चिम, सेकेंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल मैच कर रहा है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 27 नंबर। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन हमारे पास, पहले इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड आउट विच ऑफ द आंसर फिगर कंप्लीट द फिगर मैट्रिक्स। ठीक है, इस प्रॉब्लम को समझिए। इस फिगर में आप देखेंगे यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है, इसमें हमें क्या भरना है, 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। तो ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। और इस आकृति की मैट्रिक्स में आपको जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिख रहा है, इसमें हमें इन चारों ऑप्शन में से क्या भरना है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता देंगे कि 27 नंबर क्वेश्चन का ये वाला ऑप्शन सही है, कि ये वाला सही है, कि ये वाला सही है, कि ये वाला। आप लोगों के ऊपर है, इसको मैं होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन इजी है, इसलिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, बताऊंगा नहीं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन 28 नंबर है, इसको इंग्लिश में जरा सा पढ़ लेते हैं, फिर से हिंदी में पढ़ेंगे। क्वेश्चन है ए क्लॉक सीन थ्रू ए मिरर शोज 6:45, व्हाट इज द करेक्ट टाइम शोन बाय द क्लॉक। 6:45 6:45, 6:45 अगर टाइम है, इसको अगर मिरर में देखा जाए, ठीक है, दर्पण के माध्यम से देखा जाए, तो वह कितना बज रहा होगा, उसका सही टाइम क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं, इसको हिंदी में पढ़ेंगे तो देखिए हिंदी में है कि दर्पण के माध्यम से देखी जाने वाली एक घड़ी 6:45 दिखाती है, उसी घड़ी द्वारा दिखाया गया सही समय क्या होगा। तो इसके लिए क्या करना होता है दोस्तों, इसके लिए आपको करना ये है कि आपको जो टाइम दिया गया है, जैसे दिया गया टाइम क्या है 6:45, इसे हम क्या करेंगे 12 में से, करेक्ट 12 में से घटा देंगे। तो 12 दशमलव ये लगा देंगे और 00 माइनस 6:45 घटा देंगे। 12 बजे से 6:45 घटाएंगे तो 5:15 निकल जाएगा। तो ये होगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, 5:15 उस शीशा में अगर आप देखेंगे तो बज रहा होगा, तो चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चौथा ऑप्शन में 5:15 है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन।
आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 29 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। तो 29 नंबर क्वेश्चन है कि द सीक्वेंस ऑफ फोल्डिंग ए पीस ऑफ पेपर एंड द मैनर इन विच द फोल्डेड पेपर हैज बीन कट इज शोन इन द फॉलोइंग फिगर्स, हाउ वुड दिस पेपर लुक व्हेन अनफोल्डेड। ठीक है, जब अनफोल्ड करेंगे पेपर को इस फिगर के अनुसार काटेंगे और काटने के बाद जब अनफोल्ड करेंगे तो कितने होल उसमें दिखेंगे, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आइए हम इसको हिंदी में जरा सा पढ़ लेते हैं। हिंदी में है कि कागज़ के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और जिस तरह से मुड़े हुए कागज़ को काटा गया है उसे निम्नलिखित आकृतियों में दिखाया गया है। इस कागज़ को खोला जाएगा तो कैसा दिखेगा, मतलब कितने होल दिखेंगे। तो इसको मैंने अभी जो है प्रैक्टिकली इसको करके भी मैंने देखा है, जिस तरीके से इसमें बताया उस तरीके से मैंने फोल्ड करके काटा है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने काटा हुआ है, तो यहाँ पे ऐसे यहाँ पे 9 छेद बने हुए थे जो कि मैच कर रहा था ऑप्शन नंबर 2 से। ठीक है, तो यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं लगाया, मैंने सही में कर दिया वैसा जैसे कहा है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर समझ में आ गया होगा, क्योंकि दूसरे वाले से ही मैच कर रहा था, तो मेरे हिसाब से ये दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखेंगे। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड आउट द मिसिंग नंबर एंड लेटर। ठीक है, आपको नंबर भी मिसिंग, यहाँ पे मिसिंग नंबर है, एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है, यहाँ पे नंबर बताना है, फिर से लेटर भी बताना है। यहाँ पे एक लेटर भी मिस है। ठीक है, कौन सा लेटर होगा, तो आइए हम इसको हिंदी में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो लुप्त प्रश्नवाचक चिन्ह वाला संख्या और अक्षर पता कीजिए। ठीक है, तो हमें पता करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे मैंने क्या लगाया है, आप पैटर्न को समझिए। देखिए यहाँ पे 5 है, 8 है, 13 है, 20 है, 31 है, फिर 44 आया है। ठीक है, अगर इस क्रम को देखें तो 5 में 3 जोड़ने पर 8 आता है, 8 में 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 13, 13 में 7 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 20। सब में क्या हो रहा है 3 2 5, 5 2 7, 11 2 क्या होगा 13। तो इस तरीके से ये जुड़ जा रहा है। ठीक है, 2 2 का गैप पर जुड़ रहा है। ठीक है, 2 2 के गैप पर जुड़ रहा है। तो आगे देखा जाए तो 44 में अगर 13 के बाद 2 गैप दिए तो 15 आएगा। तो 44 में जब 15 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 59 आ जाएगा। 44 और 15 कितना हो जाएगा 59 आ जाएगा। ठीक है, अब मिसिंग नंबर की बात देखिए, मिसिंग नंबर जो था 59 आ गया, मिसिंग नंबर क्या आ गया 59। तो यहाँ पे तो हम 59 भर सकते हैं 59। ठीक है, 59 आ गया। अब मिसिंग जो लेटर है इसकी जगह पे क्या भरेंगे, तो इसके लिए आप देखिए ए के बाद से क्या आता है बी सी, बी सी तब आया है ना, फिर डी ई एफ। ठीक है, यफ आ गया, यफ आ गया, फिर जी आ गया, एच आई आ गया, फिर जे के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा के, तो मिसिंग लेटर क्या हो जाएगा के हो जाएगा, और मिसिंग नंबर क्या हो जाएगा 59 हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर पहला 59 और के, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई होप कि आपने ये वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देखा है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम लोगों ने 30 क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने लगभग 17 क्वेश्चन किए थे और इस वीडियो में लगभग हम लोगों ने 13 प्रश्न किए हैं। ठीक है, और इस तरीके से हमारे यहाँ पे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी 4-5 क्वेश्चन रह गए हैं जो रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। बाकी उसके बाद से मैथ के क्वेश्चन शुरू होंगे और कुछ उसके बाद जीके और जीएस के क्वेश्चन मिलेंगे। तो इस पूरे जनरल टेस्ट के पेपर को हम सॉल्व करा देंगे और 1 या 2 पार्ट आएगा, उस पार्ट को देख लीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। किसी भी तरीके की कोई दिक्कत लगी हो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं सुधार करूंगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।